हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पड़ोसियों की सोच में आ रहा है बदलाव। तो क्यों बदलाव आ रहा है, किस कारण से बदलाव आ रहा है और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, यही सब जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग रहने वाली है जनरल, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो, जितना हो जाती है वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। ये सोचते हुए रीडिंग को सुनेंगे ओपन माइंड से। तो कलेक्टिव है, टाइमलेस है और मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। आप पहली दफ़ा आए हैं मेरे चैनल पे, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पर, और कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ने से, मुझे इतनी खुशी महसूस होती है कि मेरी सोल फैमिली में इतने प्यारे लोग हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, और डिवाइन की गाइडेंस आपको मिल सकती है। वीडियो के एंड तक रहें, बहुत सारी गाइडेंस छिपी होती है वीडियो के अंदर। और दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, याद रखेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। ओके, तो रीडिंग बुक कराने से पहले आपको पे करना होता है, आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। तो फटाफट से रीडिंग शुरू करेंगे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या सोच बन रही है, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन आ रहे हैं। दरअसल देखो, आज तक ऐसा रहा आपके साथ, आपने तमाम तरीके की उलझनों में कठिनाइयों का इतना सामना कर लिया कि आपने एक दूरी से बनाना उचित समझा है लोगों से। क्योंकि जितना आप समझ चुके, जितना लोगों के बीच आप जाएंगे, जितना लोगों के लिए आप समर्पित हो जाएंगे, आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो कलेश का कारण बन ही जाता है। देखो, सीधी सी बात है, आप लोगों से घुलते मिलते हैं, आप लोगों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वही लोग ऐसी, या तो आपकी किस्मत कह लीजिए या आपके कोई ऐसे ग्रह टकराते हैं कि वही लोग आपके विपरीत खड़े हो जाते हैं। वही लोग आपके पीठ पीछे चर्चाएं करने लगते हैं, वही लोग आपको धोखा देने की कोशिश करने लगते हैं। फिर आपको बहुत बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि यहाँ आपका दिल दुखता हुआ मुझे महसूस हो रहा है। 3 ऑफ सोर्स जो कार्ड है, ये निश्चित तौर पे ये दिखाता है आपके दुख, वो आपके दर्द और आपके दिल पे हुए बार। तो किसी के तो शब्द हैं जो आपको घायल कर गए हैं, या तो ये आपके पड़ोसियों के शब्द हैं, या आपसे मिलने वाले आपके घर परिवार, जानने वाले पहचानने वाले रिश्तेदार, या आप वर्किंग हैं तो आपके कार्य क्षेत्र पे, कार पैलेस पे कोई हो सकता है जिनके शब्दों ने आपको बहुत आहत किया है। तो यही कारण है कि इन शब्दों से, इन बातों से, ऐसी नज़रों से आप बचना चाहते हैं जो आपको घायल करती हैं। बिल्कुल जी हाँ, नज़रों की बात अगर आई तो मुझे दिख रहा है कि आप उन नज़रों से भी घबराते हैं जो आपको घूर घूर के देखती हैं। ऐसा लगता है आपको आँखों ही आँखों में लोग खाए जा रहे हैं। आप दिखने में अच्छे हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मेल फीमेल जो भी हैं आप, जिस तरीके से आप रहते हैं, रहना, जैसे कि आपका पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, चलना फिरना। अब पड़ोसियों की क्या रहती है, आपके ऊपर नज़र रहती है हमेशा। तो कुछ पड़ोसी तो आपसे बहुत ही जलन यहाँ मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है कि जाको राखे साईं, मार सके ना कोई। किसी के बुरा सोचने से, किसी के जल जाने से, कुड़ जाने से क्या आपके जीवन में क्या परेशानियां आकर खड़ी हो जाएंगी? नहीं ना, उनके सोचने से नहीं होंगी। लेकिन आप हमेशा अगर ये सोचते रहेंगे कि आपके विषय में वो बुरा सोच रहे हैं, इन्होंने बुरा कर दिया, ये हमेशा आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, तो क्या होगा, आपके साथ बुरा होना शुरू हो जाएगा। केवल आपकी सोच से, दूसरे की सोच से आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ही अपनी सोच बदलनी होगी, ठीक है। आपको ये सोच बदलनी होगी, आपको ये मैनिफेस्ट करना होगा, आपको ये सोचना होगा कि सभी लोग मेरी इज्जत करते हैं, सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं। देखो, चाहे आपकी कितनी ही सामने वाला बेइज्जती कर रहा है, चाहे कितना भी उल्टा सीधा बोल रहा है, आपको सोचना क्या है कि सामने वाला मेरे लिए बहुत अच्छा सोचता है, बहुत अच्छी बात करता है, कोई मेरा दिल नहीं दुखाता है। तो क्या होगा, उनके सोच में परिवर्तन आएगा। तो यही परिवर्तन मुझे यहाँ पर जो नज़र आता है आपकी पड़ोसियों की सोच में आया है, क्योंकि आपने लोगों से एक दूरी बनाई, लोगों में उतना ग्रुप
में शामिल नहीं हुए, आप चर्चाओं में शामिल नहीं हुए कि जितनी चर्चाएं करेंगे हो सकता है कुछ नेगेटिव चर्चा हो, वो मैनिफेस्ट हो जाए, आपके लिए ही कुछ बुरा हो जाए। या आप ऐसे भी दिल के हो भाई कि अगर सामने वाले का बुरा भी चाह लेते हो कि हाँ हाँ इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, चलो इसके साथ भी हो जाए, लेकिन अगर उसके साथ बुरा हो गया तो आप ही को दुख हो जाता है। ये दिल आपका ऐसा है, आप प्योर सोल हैं, आप किसी का कष्ट नहीं देख पाते, तो आपके साथ तो ये भी प्रॉब्लम है, तो आप किसी का बुरा भी नहीं चाहते हैं, आप बुरा सोचना भी नहीं चाहते हैं। तो आपने सबसे बड़ी बात इसका एक ही तरीका निकाला कि मैं बस अब किसी पचड़े में, पंचायत में, बातों में नहीं पड़ना चाहता या चाहती। ये मुझे दिख रहा है। अब ये किसकी एनर्जी है मुझे कमेंट्स करके बताना ज़रूर, क्योंकि जब आप कमेंट्स करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कितने लोगों से रेजोनेट हुई और आपकी एनर्जी आएगी। तो अगली रीडिंग हो सकता है आपके लिए पूरी रेजोनेट हो जाए। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है, तो वहाँ से आपने दूरी बनानी शुरू की है। तो आपने जो मैनिफेस्टेशन किया है, जो भी कभी भी आपने सोचा है, आपने अपनी सोच को पॉजिटिव किया है, और जब आपने पॉजिटिव सोच को कर लिया है तो आपके पड़ोसियों की भी सोच आपके लिए बदलने लगी है। तो कल तक जो आपके बारे में थोड़ा बहुत गॉसिप करते थे, बुरा कहते थे, आपके चरित्र पे उंगली उठाने की कोशिश करते थे, अब कहीं ना कहीं देखो उनकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ी है, इज्जत बढ़ी है, उनकी सोच बदली है, आपको वो गंभीर देख पा रहे हैं। कल तक आपको बचपने में देखते थे, आपको एक क्रोधी इंसान के विषय में सोच लेते थे, आपको ऐसा सोचते थे अरे इसको तो समझ ही नहीं है, ये तो पता नहीं कैसा है, हमेशा ऐसा ही रहता है, अरे ये तो घमंडी इंसान है, ईगो से भरा हुआ इंसान है। देखो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, बार बार मैं बोल जाती हूँ कि मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए रीडिंग समान है, ठीक है। तो ऐसी सोच बना रहे हैं, है ना। तो अब ये बड़ा दुखदाई हो जाता है कि ऐसी सोच चल रही है कि हाँ ये युग से भरा सोच रहे हैं, मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, बाहर निकल के जा रहे हैं। बड़ा ही तकलीफ पहुंचती थी आपको, पहुंची है आप में से किसकी है मुझे नहीं पता, किसके पड़ोसियों से आप परेशान हुए हैं, नेबर से आपने बहुत परेशानी उठाई है, तो आपने सहयोग भी प्राप्त किया है। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी हमेशा से आपके ख़राब थे, सारे पड़ोसी ख़राब हैं। हाँ, 1 से लेके 2 तक लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपसे बेहद जलन की भावना रखते हैं और जो आपको फूटी आँख नहीं, आपको भी नहीं सुहाते हैं, आप उनको नहीं सुहाते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो झगड़े झंझट पैदा करने की कोशिश करते हैं, आपके लिए परेशानियाँ खड़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने अपने आप को बहुत बैलेंस में रखा है, बहुत ज़्यादा बैलेंस मैं कहूँगी। शायद इन परिस्थितियों में कोई भी इंसान बिगड़ के लड़ने लग जाए, आपको इतना टॉर्चर करने की कोशिश की है, लेकिन आपने अपने आप को बहुत संभाला है। तो जब आपने संभाल लिया तो आपके पड़ोसियों की सोच बदली है, लोगों के बीच में एक अच्छा माहौल पैदा हुआ है। देखो एक इंसान अगर 4 लोग गलत हैं, उसमें एक भी सही इंसान काम करने लगता है, एक काम की शुरुआत कर लेता है, एक अच्छे काम की शुरुआत कर लेता है, एक पीठ पीछे, जैसे कि किसी से झगड़ा हुआ तो आपने देखा होगा लोगों की नेचर होती है, वो आके अपना नंबर बढ़ाने के लिए आपसे ज़रूर उसकी बुराई करेगा, और वहाँ पे आपने कह दिया उसके लिए बुरा क्यों सोचना। अब ये उसका नेचर है, उसने कह दिया, हो सकता है किसी बात पे गुस्सा हो, गुस्से में उसने ऐसा बोल दिया, आपने बुराई नहीं की उसकी, आपने बढ़ावा नहीं दिया, तो क्या हुआ, वहाँ माहौल चेंज हो गया, वाइब्रेशन चेंज हो गई, वाइब्रेशन पॉजिटिव यूनिवर्स में पहुँची, और पॉजिटिव यूनिवर्स में जब वाइब्रेशन पहुँची तो लोगों के बीच में भी वाइब्रेशन पॉजिटिव ही पहुँची। तो जब पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंच जाती है तो क्या हो जाता है, आपके लिए विचार लोगों के बदलने लगते हैं, आपके लिए लोग अच्छा सोचने लगते हैं, आपके लिए लोग अच्छा मैनिफेस्ट करने लगते हैं। अब यहीं इतनी ही बात सुनने पर आप भी भड़क जाएं, आप भी 4 गालियां देना शुरू करें उसको, अरे वो तो है ही ऐसा, तो वो क्या होगा, वो वैसा ही हो जाएगा, और वो वैसा हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। ये मुझे साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपने अपने आप को बहुत परिवर्तित किया है, टैरो में बहुत समर्पित हैं आप, बहुत रीडिंग सुनते होंगे, ऐसा नहीं है आप भी सुन रहे हैं, हो सकता है 1 से 2 जगह आप रीडिंग सुनते हों, और रीडिंग सुन के आपको हीलिंग तो होती है, लेकिन आपके प्रश्न मुझे बहुत दिख रहे हैं, आपके मन में सवालात बहुत मुझे यहाँ उठते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, उसके लिए, उससे बाहर निकलने के लिए, उलझन के लिए, कोई भी बात अगर होती है तो आप बाहर आ जाओ, क्यों सोचना इतना, क्यों घुटना, है ना।
तो आप पर्सनल रीडिंग से सारी चीज़ें जान सकते हैं, यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स के कनेक्शन के बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में, अपनी सोल जर्नी के बारे में, सब कुछ आप जान सकते हैं। तो आज आपके पास सहूलियत है देखो। और किसी टाइम ऐसा होता था इंसान हील होने के लिए बेचैन रहता था, डिप्रेशन में गया, दवाइयाँ खा रहा है, एंजाइटी में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, पूरी तरीके से इंसान पागल ही हो जाता है, उसको पता ही नहीं था कि टैरो भी है या पर्सनल रीडिंग है। तो ये ईश्वर की ही कृपा है बहुत बड़ी, टैरो तक आना, टैरो को सुनना, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। तो यहाँ बात हो रही थी आपके पड़ोसियों के विचार की, सोच की, तो वाकई बदले हैं। आपके पड़ोसी आपके लिए बेहद अच्छा सोचते नज़र आ रहे हैं। इनमें से हो सकता है 1-2 लोग ख़राब हों जो आपके नेगेटिव आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो आपको नुकसान पहुँचा नहीं सकते, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर का, डिवाइन का जो है हाथ आपके सिर पे है। तो तभी मैं कहना चाहूँगी डिवाइन्स के लिए कहो, शुक्रिया अदा करो, क्योंकि हमेशा हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ेंगे। डिवाइन की गाइडेंस यही है कि आपको ज़्यादा किसी के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना है, ज़्यादा क्या किसी के भी प्रति नेगेटिव भाव आने नहीं देने, और अगर आते हैं तो उसको झटको वहाँ पर उतनी देर नाम जप कर लो, तो वो धीरे धीरे आपके अभ्यास में चला जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।